हेलो दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो कि है ओम का नियम। क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो ये जानते हैं हम ओम का नियम क्या है। तो बात क्या कर रहे हैं, एक चालक तार लेते हैं। क्या है? एक चालक तार है। ये चालक तार है, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं इसमें, जिससे आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर इसके सिरों के बीच एक विभवांतर भी जोड़ देते हैं। ठीक है, विभवांतर भी जोड़ देते हैं। ये क्या लगी है? बैटरी लगी है। ठीक है, इसमें जो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर चाहो तो आप कुंजी भी बना सकते हो। ठीक है, एक प्लग कुंजी के लगा देते हैं। ये क्या हो गई? कुंजी हो जाए। इससे मेरे को बंद करना है। तो क्या करने? किसी चालक तार, एक है चालक तार है, चालक तार है। यदि चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि, ये सब क्या रहे? स्थिर रहे, तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी समानुपाती। तो समान होगा, जितनी धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने नियम? यदि किसी चालक की क्या होता है नियम? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, ये चालक तार है। इसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि स्थिर रहें, तो उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, ठीक है, तो चालक सिरों के बीच लगाया गया, ये क्या है? विभवांतर है। उसमें प्रवाहित के लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसमें? चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर भी है वो धारा आई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। जैसे ही हम विभवांतर भी हटाएंगे आर आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध होगा। ये क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोध होगा। आई है, तो ये हो जाएगा सूत्र, जहां हम लिख सकते हैं, जहां आर क्या है? नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? तो भाई इसमें भी वही होता है, किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित की जा रही है, कोई चालक तार है, वो किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा के बीच जो रुकावट डाली जाती है वो क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के बीच डाली गई रुकावट को क्या कहा जाता है? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो कि तो वही हो जाएगा कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में, अगर लिखना चाहो इसकी परिभाषा लिखोगी किसकी? प्रतिरोध की। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम किससे? आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम होता है। या हम एक और लिख सकते हैं
ऐसे फॉर्मूला बनाकर इसको R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V की बटे में क्या आ जाएगा, I। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। तो एक मात्रा क्या होगा, V का विभवांतर, विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है। तो मात्रक 1 ओम हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। इसकी परिभाषा हो जाएगी, ये ओम का नियम हो जाएगा। किस नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बी अनुक्रमानुपाती आई, भी अनुक्रमानुपाती आर, आर नियतांक हो जाए, इसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी हमने, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से लिखा जाता है, इसका मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इतना हो जाएगा आपका ओम का नियम। ठीक है, अगर कुछ पूछ जाती है कि विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ की प्रकृति, क्या होते हैं विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्या क्या होता है कि पहला होता है लंबाई, ठीक है, दूसरा होता है क्षेत्रफल, ठीक है, और एक होता है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। इसको प्रभावित करने वाले, ये लंबाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ये विद्युत क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति के भी क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।